कोहिनूर हीरा एक बार फिर चर्चा में है और इसे देश में वापस लाने की मुहिम जोरों पर है। ऐसे में इस बेशकीमती हीरे के बारे में जानने को सभी उत्सुक हैं। वैसे एक बात बता दे कि आज तक कभी इसकी कीमत ही नहीं लगाई गई है। कोहिनूर का मतलब, कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। क्यों है खास? कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। मूल रूप में ये 793 कैरेट का था। अब यह 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। वर्तमान में कहाँ है? इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राजपरिवार के पास है। लंदन टॉवर, ब्रिटेन की राजधानी लंदन के केंद्र में टेम्स नदी के किनारे बना एक भव्य किला है, जिसे सन 1078 में विलियम द कॉकरर ने बनवाया था। राजपरिवार इस किले में नहीं रहता है और शाही जवाहरात इसमें सुरक्षित हैं, जिनमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। इतिहास, कोहिनूर के बारे में यह मान्यता है कि वो कृष्णा नदी के पास कुल्लूर की खदानों में मिला था। यह खदानें आज के आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। 1850 में इसके बारे में चर्चा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को पता लगा कि लोग मानते थे कि यह हीरा उस समय से करीब 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में मिला था। ऐतिहासिक जानकारी यह है कि इस हीरे के बारे में सबसे पहले जिक्र बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में बताया गया है कि किस तरह उसके प्यारे बेटे हुमायूं ने उसे यह अभूतपूर्व हीरा भेंट दिया था। जब हुमायूं ने इसकी कीमत आंकनी चाही तो बाबर ने उससे कहा कि इतने बेशकीमती हीरे की कीमत एक लठ होती है। जिसके हाथ में भारी लठ होगा उसके हाथ में यह हीरा होगा। बाबर लिखता है कि पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ली। यहाँ हुमायूं को ग्वालियर के राजा ने एक बहुत बड़ा हीरा दिया। हुमायूं ने उसे अपने पिता को भेंट कर दिया। 17वीं सदी में बाबर के पड़पोते शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को बनाने में सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उसके कारीगरों की टीम को तकरीबन 7 साल का समय लगा। इस सिंहासन में कई किलो सोना मढ़ा गया, इसे अनेकानेक जवाहरातों से सजाया गया। इस सिंहासन का नाम रखा गया तख्ते मुरिस्सा। बाद में यह मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाने लगा। बाबर के हीरे को भी इसमें मढ़ दिया गया। दुनिया भर के जौहरी इस सिंहासन को देखने आते थे। इनमें से एक था वेनिस शहर का होटेंसो बोर्जिया। बादशाह औरंगजेब ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दिया। बोर्जिया से काम के दौरान हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपये जुर्माना के रूप में वसूल किए। फिर 1739 में फारस के शाह नादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नादिर शाह के सिपाही पूरी दिल्ली में कत्लेआम कर रहे थे। इस रोकने के एवज में मुगल सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसे मुगल तोशखाने से कोई 2,50,000 जवाहरात दिए। उनमें से एक यह हीरा भी था। कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही इसे नाम दिया था कोहे-नूर, यानी रोशनी का पर्वत। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे में आ गया। अहमद शाह दुर्रानी का बेटा शाह शुजा जब सिखों की हिरासत में लाहौर जेल में था तो कहा जाता है कि सिख महाराजा रणजीत सिंह ने उसके परिवार को तब तक भूखा प्यासा रखा जब तक कि शुजा ने कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के हवाले नहीं कर दिया। सिखों को हराने पर कोहिनूर हीरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा। भारत का वायसराय डलहौजी इसे अपनी आस्तीन में सिलवा कर लंदन ले गया। वहां उसने कोहिनूर कंपनी के डायरेक्टर्स को भेंट में दे दिया। कंपनी के डायरेक्टर्स ने तय किया कि चूंकि हीरा अमूल्य था, इसका कंपनी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं था, तो बेहतर यह रहेगा कि इसे रानी विक्टोरिया को भेंट देकर कुछ सद्भाव ही हासिल कर लिया जाए। रानी विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वा लिया। कोहिनूर की कीमत, कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका है। यह या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दिया गया, इसलिए इसकी कीमत कभी नहीं लग पाई। मान्यता, 1294 के आसपास यह हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था, हालांकि तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था। पर इस हीरे को पहचान 1306 में मिली, जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज करेगा, पर इसकी के साथ उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। हालांकि तब उसकी बात को उसका वहम कहकर खारिज कर दिया गया।
हालांकि अगर हम तब से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो कह सकते हैं कि यह बात काफी हद तक सही है।